छोटे से बिल्कुल देहाती से अरकानसास के गांव में बड़े होना मतलब अगर आप जरा भी अलग हो तो लोग नोटिस कर लेते थे, और मैं अलग थी। हाय, मेरा नाम एशली है और ये कहानी है कि कैसे मेरी सबसे बड़ी तकलीफ मेरी सुपर पावर बन गई। और फिर दोबारा मेरी तकलीफ। जब से मैं एक बच्ची थी मुझे सुनने में दिक्कत होती थी और मुझे अजीब सा डिवाइस पहनना पड़ता था बाएं कान में। मॉम डैड ने कहा था कि कभी भी इसे निकालना मत, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मैं इसे उतारना चाहती थी। टीचिंग एजेंट एशली सुनाई दे रहा है। मॉली क्लास की क्लाउन भी थी और क्लास की बुली भी। अक्सर मेरे हियरिंग डिवाइस को छेड़ती रहती। मैंने कहा एशली सुनो, सिक्योरिटी को खतरा है। पूरी क्लास पेट पकड़ पकड़ कर हंसती और टीचर्स तो उससे डरते थे। आखिरकार कोई बेइज्जत नहीं होना चाहता। घर का माहौल भी कुछ अच्छा नहीं था। मॉम डैड हमेशा लड़ते रहते और हमेशा ऐसा लगता कि वजह मैं हूँ। आज स्कूल कैसा था बेटा? वो बदतमीज लड़की अभी भी तुम्हें परेशान कर रही है? मेरा ध्यान था प्लेट में रखी मटर को घोंपने में। जवाब देने का बिल्कुल मन नहीं था। एशली, मैंने पूछा स्कूल कैसा था, सुना तुमने? ऑफ कोर्स सुना होगा, सुन सकती है, बस आज मूड में नहीं है। आई एम सॉरी, मैं अपनी बेटी से बात करना चाह रही हूँ। वेल, शायद थोड़ी स्पेस दो उसे, पीछे पड़ी रहोगी हमेशा तो परेशान होगी वो। काश मैं आप दोनों को सुन नहीं पाती। मैंने पहली बार अपनी डिवाइस को एक झटके से निकाल दिया और एक ऐसी तीखी चुभती हुई आवाज सुनाई दी जैसे कोई कुत्ते की सीटी मेरे दिमाग के बीच में बजा गया हो। बेटा नहीं! मॉम डैड दौड़ कर आए और वापस डिवाइस कान में ठूंस दिया। दर्द से मैं लगभग बेहोश हो गई थी। होश आया तो मैं एकदम शॉक में थी। वो क्या था? इसीलिए कहते हैं हमारी बात मानो, ये डिवाइस तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, फिर से मत उतारना। लेकिन किससे बचाता है? बहरेपन से? कुछ गड़बड़ थी, पर दोबारा डिवाइस निकालने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे, पर मॉम डैड ने मुझे एक हारमोनिका बॉटल दी थी। सुनने की तकलीफ के बावजूद हारमोनिका कैप पर फूंकने से छोटी सी धुन निकलती थी और मैं खुश हो जाती थी। हाँ, ये छोटी सी बात है, पर छोटी छोटी खुशियों से ही तो जिंदगी बनती है ना? हाई स्कूल में मॉम ने मुझे किसी एक्स्ट्रा करिकुलर में घुसा दिया दोस्त बनाने के लिए। मैंने सॉकर टीम ज्वाइन की। यही एक चीज थी जिसमें मैं अच्छी थी, पर मुझे पता नहीं था मॉली भी टीम में थी। मैं कोई भी गलती करूँ तो मुझे चिढ़ाने आ जाती थी। हे ट्रैशली, इमेजिनरी गाने सुनना छोड़ के गोल तो कर दो। हमारे सबसे बड़े राइवल के खिलाफ होने वाले आखिरी गेम में मुझे डर था कि मैं गलती कर दूंगी और मॉली जिंदगी भर मुझे सुनाएगी। हम जीतने के 1 पॉइंट दूर थे। डिफेंस टाइट था। मुझे पता ही नहीं था कि मॉली मुझे बॉल पास करने वाली है। एशली ध्यान दो! उसने गेंद हवा में उछाली। मैंने सीने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी जगह सीधे मुंह के बल गिर गई। हम मैच हार गए। मुझे लगा था ये चीज सुनने में मदद करती है। बस अब बहुत हो गया। मैं उठी और गेंद सीधा मॉली के सिर पर दे मारी। मैंने तुम्हें साफ सुना था। बैम! गेंद उसके चेहरे पर जोर से लगी। वो गुस्से में मुझ पर टूट पड़ी, मुझे जमीन पर गिरा दिया और फिर मेरा हियरिंग डिवाइस खींचने लगी। मुझे दो ये। रुको, नहीं, हेल्प, कोई मदद करो। पर इससे पहले कि कोई आ सके उसने डिवाइस निकाला और मैदान के पार फेंक दिया। और वही भयानक दर्दनाक आवाज फिर शुरू हो गई। मेरे सर और पूरे शरीर में सनसनी फैल गई। मैं घुटनों पर बैठकर दर्द से चीखने लग गई। और फिर चुप्पी, हर तरफ सन्नाटा। मैंने अपनी आंखें खोली और जो देखा उससे हैरान हो गई। कोई हिल नहीं रहा था। पूरी दुनिया जैसे थम गई थी। रेफरी का हाथ मॉली को पकड़े हुए था, उसे रोकने की कोशिश में, पर कोई हिल क्यों नहीं रहा था? हेलो गाइस, क्या हो रहा है? और बात ये है कि खुद को चिल्लाते हुए मैं सुन सकती थी, एकदम साफ, सुनने की मशीन के बिना। मैंने डिवाइस को ढूंढने के लिए नजर दौड़ाई और वो गोल पोस्ट पर मिल गया। जब मैंने उसे कान में डाला तो फिर से वही भयानक आवाज आने लगी, पर इस बार जब मैंने आँख खोली तो सब फिर चलने लगे थे। रेफरी मॉली को पकड़कर मैदान से बाहर ले जा रहा था और दूसरी टीम से मेरी उम्र का एक लड़का मेरे पास खड़ा था। मुझे लगा ये कोई ताना मारेगा, पर उसने तो अपना हाथ आगे बढ़ाया। सॉरी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। ओह, अजीब है, डिवाइस मिल गया तुम्हें? हाँ, एनीवे, पुलिस का शिकार मैं भी हूँ। मैं जैस्पर हूँ बाय द वे। उसने अजीब से सनग्लासेस पहने थे जो एक मेटल के तार से बंधे हुए थे। मैं इन्हें नहीं उतार सकता वरना सूरज से कुछ हो जाएगा, पता नहीं। बस तुम स्ट्रॉन्ग रहो और इसे नजरअंदाज करो। जिसे लोग तुम्हारी कमजोरी समझते हैं वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। मेरी सबसे बड़ी ताकत? ओके, ऐसा कुछ तो जरूर था जो मेरे पेरेंट्स मुझसे छुपा रहे थे। मतलब मैं कोई दावा नहीं कर रही, पर डिवाइस में कुछ तो ऐसा था जो समय रोक सकता था। जब मैं घर आई
तो सोचा इसके बारे में अपने पेरेंट्स को बता दूं, पर पता नहीं था वो कैसे रिएक्ट करेंगे और मैं भी पहले कंफर्म करना चाहती थी। तो मैंने डिनर पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। तुम्हारे कोच का फोन आया था। उस लड़की मॉली के साथ कोई लड़ाई हुई ना? बहुत हो गया, मैं उसकी माँ को कॉल करूंगी। ओ कम ऑन, इससे मदद होगी एशली की। मम्मी के पल्लू में छिपना, तुम्हें लगता है इसके स्कूल में सब ठीक हो जाएगा? तो तुम चाहते हो उसे रोज परेशान किया जाए? डिनर टेबल से उठकर मैं सीधी बाथरूम में जाकर बंद हो गई। इनका झगड़ा अब मैं और नहीं सुन सकती थी। मैंने अपना ईयरपीस निकाला और उस भयानक रिंगिंग का सामना करने के लिए तैयार हो गई। जब वो सब खत्म हुआ और मैंने अपनी आंखें खोली तो खामोशी छा चुकी थी। मेरे पेरेंट्स की चिल्लाने की आवाज बंद हो गई थी। मैं किचन में वापस जाने से डर रही थी। हजारों ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, पर जब मैं डिनर टेबल तक पहुंची तो मेरे पेरेंट्स वही थे जहां मैं उन्हें छोड़ कर गई थी। मॉम का फोर्क हवा में ही रुका था। डैड के चेहरे पर स्पेगेटी सॉस जमी हुई थी। फिर मुझे एहसास हुआ मुझे बाहर का ट्रैफिक नहीं सुनाई दे रहा था, ना ही बच्चे के रोने की आवाज, ना हवा। मैं बाहर गई तो देखा कि पूरा पड़ोस समय में थमकर जम चुका था। कहीं मैंने कुछ तबाह तो नहीं कर दिया? मुझे शहर के लुकआउट पर जाना होगा ताकि देख पाऊँ कि कहाँ तक इसका असर हुआ है। मैंने पड़ोसी को अपनी साइकिल पर जमा हुआ देखा और मुझे उसकी जरूरत थी। मैंने उसकी फोटो खींची ताकि साइकिल वापस लाकर उसे उसी पोज में बैठा सकूं। फिर उसे उठाया और प्यार से साइडवॉक पर रख दिया। साइकिल लेकर मैं निकल पड़ी ओवरलुक की तरफ, जहाँ से पानी तक सब दिखता था। मैंने क्षितिज की ओर देखा, इस उम्मीद में कि कहीं कुछ तो हिल रहा हो। नदी भी बहती हुई नहीं दिख रही थी, पर फिर मुझे कुछ दिखा। एक मछुआरा पानी में अपनी फिशिंग रॉड खींच रहा था। पूरी दुनिया को जमा देने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर शायद नहीं उठा सकती थी मैं। मुझे घर जाकर जवाब तलाशने होंगे। वापस जाने के लिए मुड़ी तो देखा कुछ कार्स पार्क्ड है। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, मेरे क्लासमेट्स मेक आउट कर रहे थे। मेक आउट करते हुए जम गए थे। मुझे लगा था कि मेक आउट स्पॉट एक अफवाह है। ये नहीं चाहिए था मुझे। एक और चीज जो याद दिलाए कि मैं एबनॉर्मल हूँ। मैंने कभी किसी को किस नहीं किया था। फिर एक कार में मैंने खिड़की पर जाने पहचाने ब्लॉन्ड बालों का गुच्छा देखा। वो मॉली थी और उसके बगल में था जैस्पर। क्या बकवास है। मुझे पता नहीं था कि ये एक दूसरे को जानते भी हैं। वो लड़का जिसने मुझे मेरी बुली से बचाया था, लग रहा था कि उससे बहस कर रहा है। क्या वो डेट कर रहे थे या ब्रेकअप? अचानक मैं गुस्से से भर गई। मुझे कुछ तो करना होगा। मैंने जमीन पर एक छिपकली देखी, उसे उठाया और खिड़की की दरार से मॉली की गोद में फेंक दिया। फिर मैं एक पेड़ के पीछे छुपी, अपना डिवाइस वापस पहना और मॉली के चीखने का इंतजार किया। वो घबराकर चीखते हुए कार से बाहर निकल आई। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई। अचानक मैं पावरफुल महसूस करने लग गई थी। ये कोई कमजोरी नहीं, ये तो ताकत थी। ओह नो, साइकिल लौटाना तो भूल ही गई। मैं घर भागी और साइकिल को जहाँ पाया था वही छोड़ दिया। जब मैं घर पहुँची तो मेरे पेरेंट्स बहुत गुस्से में थे। कहाँ थी तुम? हमने तुम्हें जाते हुए भी नहीं देखा। हम बहुत डर गए थे। स्वीटी, वो ठीक है, घर वापस आ गई ना, इतना परेशान मत करो उसे। मैं बस एक साइकिल की राइड पर गई थी ताकि आप दोनों की लड़ाई से दूर जा सकूं। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। काश अपने पावर से मैं अपने पेरेंट्स की लड़ाई बंद करा सकती। मैंने सोचा शायद मैं कर सकती हूँ, सबकी चहेती चुलबुली बेटी बनके जो उन्हें चाहिए थी। तो मैंने शुरू कर दिया प्लान बनाना। पहले मैं समय को रोकूंगी ताकि दोस्त बना सकूं। जब मैं अपने लॉकर पर थी, मैंने कुछ कूल अल्टरनेटिव लड़कियों को एक बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में बात करते सुना। पार्टी अच्छी थी, पर मेरे लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक बेबी डॉल नहीं लाया जो मैं बचपन से चाहती थी। हाँ, जानती हूँ मैं बड़ी हो गई हूँ, पर मैं कब से इसकी बात कर रही हूँ। ये मेरा ड्रीम गिफ्ट है। मैंने ईयरपीस निकाला, उसकी जानी पहचानी दर्दनाक आवाज को सहा और काम पर लग गई। मैं स्कूल से निकली, बाइक से पास के टॉय स्टोर गई और ढूंढ ली वही इलेक्ट्रॉनिक बेबी डॉल। गहरी सांस भर के मैंने ईयरपीस वापस पहना, उन लड़कियों के पास गई और मुस्कुराई। हे ब्रेन, जानती हूँ कल तुम्हारा बर्थडे था और मैंने इनविटेशन देखा था। मैं आ नहीं पाई, पर तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ओह माय गॉड, नो वे! इलेक्ट्रॉनिक बेबी डॉल? हाँ, ये सुसु और पॉटी करती है। बिल्कुल यही तो चाहिए था। तुम कमाल हो, आओ गले मिलो यार। मैंने ब्रेन और उसके दोस्तों को मूवी देखने बुलाया था और दूसरे कमरे में मॉम डैड की बातें सुनाई दे रही थी। मैं बहुत खुश हूँ, उसने आखिर दोस्त बना ही लिए। अब बस काश वो अपने ग्रेड्स भी ठीक कर ले। हाँ बिल्कुल डैड। ठीक है, टाइम खत्म। एशले, मुझे ये प्रॉब्लम समझाओ। मैं अलजेब्रा में बहुत ही ज्यादा खराब थी, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम ले लेती हूँ। प्रॉब्लम?
हाँ, ये तो आसान है। मैंने अपना ईयरपीस निकाला, टाइम फ्रीज हो गया और मैं आराम से कमरे की सबसे स्मार्ट लड़की की डेस्क पर चली गई और उसके नोट्स कॉपी कर लिए। फिर मैं वापस अपनी सीट पर आई, ईयरपीस लगाया और वेरिएबल को आइसोलेट करने के लिए पहले इक्वेशन के दोनों तरफ से 5 सब्सट्रैक्ट करते हैं, जिससे 2x + 5 - 5 = 15 - 5 बन जाएगा 2x = 10। वाह क्या बात है। ये चीटिंग कर रही है। क्या मौली ने मुझे देख लिया था? कोई उसके ईयरपीस से उसे आंसर्स बता रहा है। नहीं, बस हमेशा की तरह मुझे बुली कर रही थी। लेकिन मेरे मन में बदला लेने का एक आइडिया आया। हमारे फाइनल सीजन एंडिंग सॉकर गेम में जैसे ही मौली आसान गोल मारने के लिए किक लेने वाली थी, मैंने टाइम फ्रीज कर दिया। वो हवा में रुक गई। फिर मैंने बॉल को थोड़ा सा दाईं ओर खिसका दिया। जब मैंने टाइम अनफ्रीज किया और उसने किक मारी, वो सीधे अपने बट के बल गिर गई और बॉल को एकदम मिस कर दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। तुम्हें अपनी आंखें चेक करानी चाहिए। यहाँ कुछ गड़बड़ है। और चाहे बार बार टाइम फ्रीज करने में मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा हो, पर बड़ा मजा आया मौली का चेहरा देखकर। जब मैंने फील्ड फ्रीज की, गोल पोस्ट को जगह से थोड़ा हिलाया, गोली को घुमाया, टाइम अनफ्रीज किया और विनिंग गोल मार दिया। भीड़ एकदम पागल हो गई। मेरे सभी टीममेट्स ने मुझे उठाकर जश्न मनाया, जबकि मौली साइड में बैठकर मुंह फुलाए खड़ी थी। और एक्साइटमेंट कम होने पर मैंने जैस्पर को अपनी तरफ आते देखा। वाह क्या बढ़िया खेला तुमने। मुझे पता नहीं था तुम यहाँ होगे। हाँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड दूसरी टीम में खेलता है। उम्मीद है वो मुझे दुश्मन से बात करने के लिए माफ कर देगा। हे, क्या तुम बाद में हैंग आउट करना चाहोगी? मैंने पलक झपकाई। सीरियसली? अपनी नजर के कोने से मैंने मौली को गुस्से में घूरते हुए देखा। तुम डेट नहीं कर रहे उससे? मौली? नहीं, मैं मौली को डेट नहीं कर रहा। मैं हिचकिचाई। मैंने देखा था। क्या? तुमने क्या देखा? रहने दो। एक अजीब सी चुप्पी छा गई और मुझे कुछ तो करना था, तो मैंने अपनी हार्मोनिका बॉटल उठाई और एक सिप लिया। फिर बिना सोचे मैंने कैप में फूंक मार दी। मैदान में एक तेज अनएक्सपेक्टेड सी सीटी की आवाज गूंज उठी। जैस्पर उछल पड़ा। क्या तुम्हारी वाटर बॉटल ने अभी आवाज निकाली? पता नहीं क्यों मैंने भी नाटक कर लिया, बिल्कुल उसी की तरह हैरान होने का। शायद मैं एक्साइटमेंट में शेयर करना चाहती थी या शायद मैं बहुत नर्वस थी। मैंने बॉटल को देखा और फिर दोबारा कोशिश की। कैप से एक छोटी प्यारी सी धुन निकली। नो वे। जैस्पर मुस्कुराया। ओके, ये तो सच में कमाल है। तुम्हें ये चीज मिली कहाँ से? गिफ्ट थी। जैस्पर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, तो क्या मैं हाँ समझूं? हाँ। बेहतरीन, मैं तुम्हें 1 घंटे में लेने आऊंगा। हम लुकआउट पॉइंट चलेंगे। मैंने सिर हिलाया, हार्मोनिका बॉटल को ऐसे पकड़े हुए जैसे उसने कोई सीक्रेट सुपर पावर दिखा दी हो, क्योंकि शायद उसने ऐसा किया भी था। शायद मैंने जोर से घूंट भरा। लुकआउट पॉइंट? क्या होगा वहाँ? मेरी पहले केस? लेकिन मैं बहुत आगे की सोच रही थी। पहले मुझे अपना टेक होम अलजेब्रा टेस्ट पूरा करना था। 1 घंटे में तो मैं कर नहीं सकती थी, तो मैंने थोड़ी टिकड़म लगाई। जेनिटर के पास स्कूल की हर रूम की मास्टर की थी, तो जैसे ही वो हॉलवे में दिखा, मैंने टाइम फ्रीज कर दिया और उसकी बेल्ट से चाबियां निकाल ली। लेकिन इस बार मेरे कान का दर्द बहुत ज्यादा तेज था। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मैंने अपने टीचर्स का ऑफिस खोला और बहुत सावधानी से टेस्ट रिजल्ट्स ढूंढने लगी, ये ध्यान रखते हुए कि चीजें ज्यादा न हिले। आखिरकार मुझे पेपर्स मिल गए, पर जैसे ही मैं आंसर्स की फोटो ले रही थी, मेरे कान में एक भयानक तेज रिंगिंग शुरू हो गई। मैं मेज पर गिर गई, दर्द सहने की कोशिश करते हुए, लेकिन गलती से टीचर का मग गिर गया और पुरानी कॉफी पूरे टेस्ट पर फैल गई। मैं ऑफिस से भागी, दरवाजा लॉक किया, चाबियां वापस जेनिटर की बेल्ट पर लगा दी और फिर से गिर गई। फिर मैंने ईयरपीस लगाया और स्कूल से भाग गई ताकि मुझे कोई देख न ले। मैं घर पहुंची और जैस्पर का इंतजार किया, लेकिन वो आया ही नहीं। उसने मुझे टांग दे दी। हद है। गुस्से में अपने पड़ोसी की बाइक उधार लेकर मैं लुकआउट पॉइंट पर गई और वहाँ जैस्पर था। रात में सनग्लासेस पहने रिच पर बैठा था और बड़ी जोर से मौली का हाथ पकड़े हुए था। ओह हाय जैस्पर, तो तुमने मुझे मौली के लिए छोड़ा? बढ़िया। रुको, क्या तुम दोनों मिले हुए हो? मुझे बेइज्जत करना चाहते हो? एशली नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसा है? तुम सनग्लासेस के पीछे क्या छुपा रहे हो? तुमने कहा था तुम्हें सूरज से दिक्कत है, लेकिन अब तो रात है। हमें अकेला छोड़ दो फ्रीक। रास्ता साफ होते ही मैंने अपना ईयरपीस निकाला और फिर जैस्पर के सनग्लासेस उतारे, लेकिन तभी किसी के हाथ ने मेरी कलाई पकड़ ली। वो जैस्पर था। चौंक कर मैंने जल्दी से उसे ग्लासेस पहना दिए। उसका हाथ ढीला पड़ गया। क्या वो अनफ्रीज हो गया था? की जब मैं सुरक्षित दूरी पर नीचे पहुंची, मैंने टाइम वापस चालू किया। आज मैं लगभग पकड़ी ही गई थी। मैं बहुत लापरवाह हो रही थी। इससे पहले कि कुछ बिगड़ जाए, मुझे जानना होगा मेरे साथ दिक्कत क्या है। तो
तो उस रात जब मॉम और डैड सो रहे थे, मैंने टाइम फ्रीज किया ताकि वो जाग न सके, और थोड़ी खोजबीन की। डैड के ऑफिस में मैं हैरान थी अपने अडॉप्शन पेपर्स देखकर। तब मैं 3 साल की थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। अब मेरे पास और सवाल थे। अगली सुबह मॉम गुस्से से आग बबूला होकर मेरे कमरे में आई। एशली, स्कूल ने कहा कि उन्होंने तुम्हें टीचर के ऑफिस में घुसते पकड़ा। किसी ने टेस्ट आंसर पर कॉफी गिरा दी। क्या सोच रही थी तुम? मैं कुछ अच्छा करना चाहती थी ताकि आप दोनों निराश ना हो। निराशा तो हो गई है। मैंने कहा था कि तुम उस पर बहुत दबाव डाल रही हो। और तुम्हारे बिना दखल की पेरेंटिंग भी बहुत काम करी है ना? गाइस बस करो, मुझे सब पता है। आप झगड़ना बंद कर सकते हैं। किस बारे में बोल रही हो तुम? कि मैं अडॉप्टेड हूँ। मेरे पावर्स के बारे में जानते थे। मैं ईयरपीस निकालूं तो क्या होगा? मेरे पेरेंट्स चुप हो गए और मैंने टाइम भी नहीं रोका था। गाइस, ये समझना मुश्किल है। बैठो, बात करते हैं। तो आपको सही में पता था? सीरियसली? मैं क्या कोई साइंस एक्सपेरिमेंट थी? हनी, मेरे पास मत आना। मैं अपने ही पेरेंट्स पर भरोसा नहीं कर सकती थी। मुझे सच्चाई जाननी थी और लगता था कि सिर्फ जैस्पर ही जवाब दे सकता है। मैं घर से बाहर भागी, लेकिन तभी याद आया मुझे पता ही नहीं था कि जैस्पर रहता कहाँ है। गली के अंत तक पहुँचने से पहले किसी ने मुझ पर हेडलाइट्स चमकाई। हनी, हम सब समझाएंगे, बस घर आ जाओ। मैं और तेज भागने लगी और मॉम मेरा पीछा कर रही थी। भागते भागते मैंने ईयरपीस निकाला, लेकिन इस हलचल के बीच वो नीचे गिर गया और फिर मुझे क्रंच की आवाज आई। मॉम की कार रुक गई थी, लेकिन मेरा हियरिंग डिवाइस कुचला गया था। कार के पहिए के नीचे आकर वो पूरी तरह टूट गया था। मैंने उसे उठाकर कान में लगाने की कोशिश की। चलना, चलना, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा था। टाइम वापस चालू नहीं हो रहा था। मुझे जैस्पर को ढूंढना था जल्दी। वो लुकआउट पर नहीं था, तो मैं मॉली के घर गई। वो पोर्च पर बैठी रो रही थी। मैंने उसका फोन उसकी जेब से निकाला और चेहरे के सामने रखकर अनलॉक किया। उस पर लगभग जैस्पर के 20 मिस कॉल्स थे। मैंने कॉन्टैक्ट से उसका एड्रेस निकाला, अपनी बाइक उठाई और उसके घर जाने लगी। उसका घर देखकर मैं दंग रह गई। वो तो बस एक झोपड़ी के जैसा था। मैं खिड़की से अंदर घुसी और देखा जैस्पर सोफे पर अकेला बैठा है। वो समय में रुका हुआ था, अपने बचपन की एक तस्वीर पकड़कर। उसके साथ एक बड़ा परिवार था। मैंने पास जाकर उसके सनग्लासेस उतारे और वो अनफ्रीज हो गया। हाँ, एशली, क्या ये तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हो रहा है यहाँ? मैं बाहर भागी ये देखने की कुछ हिल रहा हो, पर समय रुका हुआ था। क्या तुम भी टाइम फ्रीज कर सकते हो? हाँ, उसका हाथ पकड़कर मैं उसे दिखाने बाहर ले आई। एकदम चुप्पी। आसमान में पक्षी तक रुके हुए थे, लेकिन जैस्पर अचंभित नहीं हुआ। ओह वाह, मुझे अंदाजा था कि तुम्हारे पास भी ये होगा। मैंने किसी को नहीं देखा जो... क्या हो रहा है? तुमने मुझे मॉली के लिए क्यों छोड़ा? क्या उसे सब पता है? एशली, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, मैं डर गया था। मॉली सिर्फ एक पुरानी दोस्त है जो मेरा सीक्रेट जानने के बाद से मुझसे अपने काम करवाती रहती है। और ये सब छोटी मोटी चीजें होती है, जैसे उसे प्रॉम क्वीन बनाना, मिडिल स्कूल ईयरबुक में सबसे प्यारी बनवाना, बेसिकली उसकी पॉपुलैरिटी खरीदना। और उस रात बेंच पर क्या हो रहा था? मैं उससे विनती कर रहा था कि वो मेरा राज न खोले। मैंने कहा कि मुझे नहीं मदद करनी उसकी चीटिंग करने या उसके एक्स के फोन को हैक करने में और उसे धोखा देने। तुम 4 अक्टूबर को पैदा हुई हो ना? हाँ। मैं भी और कुछ और बच्चे भी। उस दिन नर्सरी में मौजूद बच्चों पर एक अजीब केमिकल का असर हुआ था, जिससे हमें ताकत मिली समय को रोकने की। ये ग्लासेस उसे रोकते हैं, तुम्हारा हियरिंग एड भी। जब मेरे पेरेंट्स को पता चला तो उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया। उन्होंने मुझे सरकार के हवाले करने की धमकी दी अगर मैंने उनका कहा नहीं माना तो। मैंने उनकी चोरी और धोखाधड़ी करके अमीर बनने में मदद की, पर मुझे किसी को चोट नहीं पहुंचानी। लेकिन लगता है कि हर कोई मुझे चोट पहुंचाता है। समझ सकती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे नहीं बताया कि मैं अडॉप्टेड हूँ। अपनी ताकत के बारे में मुझे खुद पता चला। उन्होंने कहा था कि मुझे सुनने में दिक्कत होती है। लगता है वो तुम्हें दुनिया से बचा रहे थे। मैं 14 साल की उम्र से भाग गया और तब से मैं अकेला हूँ। अकेलापन काटने को आता है, लेकिन अब तुम मिल गई हो। जैस्पर सही था। मेरे पेरेंट्स भी शायद मुझे दुनिया से बचा रहे थे। शायद अब तक इसी बात को लेकर वो लड़ते आ रहे हो। मुझे अपने पेरेंट्स को बचाना है। हम इसे उल्टा कैसे करें? अब जब हमें एक दूसरे के बारे में सब पता है तो इसकी जरूरत नहीं है। अब हम इस शहर से जा सकते हैं। जहाँ भी जाएंगे ये ताकत काम करेगी। और जब हम काफी दूर होंगे ये शहर और तुम्हारे पेरेंट्स अपने आप अनफ्रीज हो जाएंगे। ये सुनने में ठीक लग रहा था, पर मैं हमेशा प्रॉब्लम से भागती नहीं रह सकती। नहीं, मैं चीजें मैनिपुलेट करने से थक चुकी हूँ। सॉकर में चीट करके तुम्हें इम्प्रेस किया, झूठी दिलचस्पियाँ दिखाकर दोस्त बनाए, शॉर्टकट्स लिए, ये सब झूठ था। मैं तुम्हें सॉकर जीतने की वजह से पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। पहली बार मिलकर ही ऐसा लगा कि तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। अगर सच में ऐसा है तो मेरी मदद करो प्लीज।
हमें टाइम फिर शुरू करना होगा बिना भागे और इन पावर्स को खत्म करना होगा। जैस्पर ने मुंह फेर लिया। वो असमंजस में लग रहा था। वैसे एक रास्ता है। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे एक मास्टर डिवाइस चुरवाया था, उसी लैब से जहां तुम्हारा हियरिंग एड और मेरे ग्लासेस बने थे। वो मेरी शक्तियों को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते थे। घर से भागते वक्त मैं इसे अपने साथ ले आया। अगर हम मास्टर डिवाइस को शुरू करेंगे, टाइम फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन वो हमारे डिवाइसेस पर भारी पड़ेगा और उन्हें खराब कर देगा। मतलब मैं अपने पावर्स खो दूंगा, मैं हो जाऊंगा नॉर्मल। जैस्पर, तुम्हारे बारे में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। अगर ये पावर्स गलत हाथ में जाती तो सोचो क्या होता। पर हमें ये मिली और इसने हमें एक दूसरे तक पहुंचाया। क्या इतना काफी नहीं? जैस्पर अभी भी सोच में था, तो मैंने हिम्मत करी, अपने डर का सामना किया, आगे बढ़ी और उसे किस कर लिया। और ये बहुत ऑकवर्ड था। हम हंस पड़े। देखा, नॉर्मल होना इतना भी बुरा नहीं है। हम बाकियों की तरह ऑकवर्ड टीनेजर हैं। उसने मुझे वापस किस किया और इस बार वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं, मैजिकल था। इतना भी नॉर्मल नहीं है ना? ठीक है एशली, बस वादा करो कि हम दुनिया का सामना एक साथ करेंगे, चाहे जो हो जाए। हमें बस एक काम पहले करना होगा। हम दोनों स्कूल में घुसे और कुछ चीजों को ठीक किया। फिर जैस्पर ने मास्टर डिवाइस निकाला और उसे एक्टिवेट किया। अचानक चीजें धीरे धीरे फिर से हिलने लगी। उसने डिवाइस जमीन पर गिराया और उस पर पैर मार दिया। फिर अपने ग्लासेस नीचे फेंके और उन्हें भी तोड़ दिया। मैंने भी मिलकर उनका कचूमर बनाना शुरू कर दिया और हमारे आसपास चीजें पहले की तरह चलने लगी। ओह, शुक्र है। जब मैं घर पहुंची, मॉम और डैड किचन टेबल पर हाथ पकड़े बैठे थे। हनी, ओह माय गॉश, मैं कितनी खुश हूँ कि तुम सेफ हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो अगर तुमने बस करो, एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करो। मुझे सब पता है। जानती हूँ कि आपके झगड़े मुझे सुरक्षित रखने के लिए होते थे, लेकिन एक बात बताओ, आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया? तुम्हारी बर्थ मॉम तुम्हें छोड़ गई जब उन्हें तुम्हारी पावर्स का पता चला। वो डर गई थी। हम तुम्हें अडॉप्ट करने के लिए एक परिवार से लड़ रहे थे, एक भ्रष्ट परिवार से, ताकि तुम्हें बचा सके। शूट, मेरी आंखों से आंसू आ गए। आप मुझे सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट तभी कर सकते हैं जब एक दूसरे से अच्छे रहें। इसके बारे में हम दोनों की सोच अलग है। और आखिर में मैं समझती हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप दोनों ने मुझे पाला, लेकिन मैं तय कर चुकी हूँ कि मेरे लिए क्या सही है। मेरे पेरेंट्स ने उत्सुकता में हाथ पकड़े। मैंने अपना ईयरपीस तोड़ दिया। क्या? मैं बस नॉर्मल होना चाहती हूँ, उसके साथ आए दर्द और खूबसूरती दोनों के साथ। मॉम और डैड ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। मुझे लगा वो नाराज होंगे, लेकिन उसकी जगह उन्होंने मुझे गले लगा लिया। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी। पहली बार हम तीनों एक साथ जुड़े हुए महसूस हुए। कुछ समय बाद जैस्पर और मैं डेट करने लगे और भले ही हम दोनों टाइम फ्रीज नहीं कर सकते थे, उसकी आंखों में देखते ही लगता था कि समय फिर भी ठहर गया है। हाँ, मुझे पता है बहुत सैपी है। चिंता मत करो, मेरी शैतानियाँ एक रात में खत्म नहीं हुई। याद है ग्लासेस तोड़ने से पहले हम स्कूल में घुसे थे ना? इस साल की होम कमिंग क्वीन है एशली। क्या? जैस्पर!